दिल्ली में मौजूद बीजेपी की सरकार विकसित दिल्ली बजट को तैयार करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के कई संगठनों के साथ मुलाकात की। मौके पर महिलाओं ने आने वाले बजट को लेकर अपने सुझाव भी साझा किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र में जनता से जो भी वादे किए गए उन सभी को पूरा किया जाएगा। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की हैं, जहां विधानसभा में महिलाओं के संगठन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। बीजेपी सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर इस बार जनता का बजट करार दिया। विकसित दिल्ली बजट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के विभिन्न संगठनों से मुलाकात की। मुलाकात में महिला सुरक्षा, आर्थिक सहायता, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, बेहतर शिक्षा और जगह जगह CCTV लगाने पर चर्चा की गयी। आज का हमारा ये विकसित दिल्ली बजट के लिए दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ में विचार विमर्श था। दिल्ली की सरकार से उनकी अपेक्षाएं, उनके सुझाव, इस विषय पे बहुत ही सार्थक चर्चा आज यहाँ पर हुई और मुझे खुशी है कि दिल्ली भर से बहनें आई। उसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी थी, अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई बहनें भी थी और हर विषय पे, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो, दिल्ली की एक्चुअल में क्या ज़रूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली से अलग अलग महिला संगठनों ने उनके साथ संवाद किया। बजट में जनता क्या चाहती है, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने सभी विषय पर खुलकर बातचीत की। उनके साथ मिलकर विकसित दिल्ली बजट को नया आकार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के जो कार्य हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। जो जो क्षेत्र उनको लगता है कि दिल्ली सरकार को वहाँ काम करना चाहिए, जो अभी तक अछूते थे, अनदेखे थे, मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसी श्रृंखला में अगले 3 दिन तक लगातार समाज के अलग अलग वर्गों में जा कर के हम उनके सुझाव लेके आने वाले हैं। कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं का कहना है कि एक बहुत अच्छी पहल है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो सुझाव उनकी तरफ से दिए गए हैं, उन्हें आने वाले बजट में शामिल किया जाएगा। मेरा जो सुझाव था, सिक्योरिटी फॉर द वुमेन, इंस्टॉलेशंस ऑफ कैमरा, एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो प्लानिंग हमारी पॉलिसीज़ बनती है MSME की, तो वो पॉलिसीज़ केवल आप बनाते हो, लेकिन आप उसका फोकस करो कि जब आप एलोकेट फंड करते हो तो वो प्रॉपर जो राइट पर्सन है उसको जाता है और जो प्लानिंग आप करते हो वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होती है या नहीं। मैंने ये बताया है मैम को कि SHG ग्रुप को है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मतलब लेडीज़ काम कर तो रही हैं, अपने प्रोडक्ट बना तो रही हैं, बट उसे सेल नहीं कर पाती हैं, उन्हें मार्केट में ला नहीं पाती हैं। तो SHG ग्रुप्स को चाहे सर हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में एक बार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई मार्केट प्लेस दिया जाए जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके और प्रोडक्ट को दिखा भी सके। आज मेरा जो सुझाव था वो वही आवारा गाय को लेके और सफाई को लेके था। 2012 से मैं इस काम पे काम कर रही हूँ। तो जो गाय हैं वो मैंने पता किया है सारा कुछ, वो प्राइवेट कॉज हैं, वो कोई आवारा गाय नहीं है। MCD वाले उठाते हैं, वो दोबारा से छुड़वा लेते हैं। और जो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हमें महिलाओं को साथ देना चाहिए, क्योंकि हम डेली अपनी रूटीन की कार्यक्रम देखते हैं, जैसे सफाई घरों की करते हैं वैसे बाहर की सफाई पे भी हमें ध्यान दें। तो यही मेरा सुझाव था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 3 दिन तक इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों से भी वो मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ साथ व्यापारियों से भी मुलाकात की जाएगी। संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को ईमानदारी के साथ पूरा किया जाएगा। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।